हेलो फ्रेंड्स, मैं औसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी आज आपको संस्कृत सिखाने वाली हूँ। संस्कृत में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। अक्सर हमें संस्कृत लैंग्वेज ऐसे लगता है कि संस्कृत बहुत हार्ड है। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये सभी जब हम सीखने की शुरुआत करते हैं तब हमें लगता है कि ये आसान है, हम सीख जाएंगे। संस्कृत है ये थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम आज शुरुआत करेंगे बेसिक से और वो भी बहुत ही इजी वे से हम जाएंगे, तो आपको ये सीखने में बहुत ही आसान रहेगा। शुरुआत करते हैं संस्कृत में वर्ण से। कोई भी अक्षर को संस्कृत में कहते हैं वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। ये जो कोई भी अक्षर है, वर्ण है, उसके दो प्रकार हैं। एक है स्वर, एक है व्यंजन। स्वर यानी वोवेल्स, वोवेल्स की संख्या है 13। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है 33। अ, आ, ई, उ, ये सभी स्वर है। स्वर के दो प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि अ, ई, उ ये सभी हैं, वह ह्रस्व स्वर है। जिसका उच्चारण शॉर्ट है इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई, उ ये सभी दीर्घ स्वर है, जिसका उच्चारण हम लोंग करते हैं, ऊंचा उच्चारण करते हैं, जैसे कि ई, उ, तो ये है दीर्घ स्वर। इसकी संख्या है अ, आ, ई, उ, रू, ऐसे 13 स्वर हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ आदि इसको कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। इसकी संख्या है 33। उसके बाद हम देखते हैं वचन। संस्कृत में 3 वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सिंगुलर, ड्यूअल, बहुवचन यानी प्लूरल। हिंदी में, इंग्लिश में हम सिर्फ 2 वचन सीखते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। जबकि संस्कृत में आता है द्विवचन यानी कि ड्यूअल। एक वचन कोई भी एक व्यक्ति के लिए जब हमें यूज़ करना है, द्विवचन जब 2 व्यक्ति के लिए हमें कोई सेंटेंस बनाना है तब हम यूज़ करेंगे। बहुवचन जब सभी व्यक्तियों के लिए 2 से ज़्यादा या सभी व्यक्ति के लिए हमें कुछ कहना है तभी हम यूज़ करेंगे बहुवचन। वचन के बाद आता है लिंग। वो भी 3 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि ही, शी, ही, इट। जब हमें कोई स्त्रीलिंग शब्द यूज़ करना है, फेमिनाइन स्त्रीलिंग के लिए शी ये आता है स्त्रीलिंग में। ही यानी कोई पुरुष के लिए कहना है तभी हम यूज़ करेंगे पुल्लिंग। और नपुंसकलिंग यानी कि इट, हमें कोई अन्य जाति के लिए यूज़ करना है तब हम यूज़ करेंगे नपुंसकलिंग। इसके बाद है काल यानी कि टेंस। संस्कृत में 3 टेंस हैं, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस और भविष्य काल, इसका मतलब है फ्यूचर टेंस। यानी पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस 3 काल हैं। संस्कृत में अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, जैसे कि पठ, लेख, खाद, क्रीड ये सभी धातुएं हैं।
ये जो धातुएं हैं मित्रों, उसको 2 विभाग में बांटा गया है। इसका डिवीजन हुआ है 2 हिस्सों में। एक है परस्मय पद, दूसरा है आत्मनेय पद। कई जो धातुएं हैं वह परस्मय पद में आती है, उसको कहते हैं परस्मय पद। कुछ धातुएं जो हैं वो आत्मनेय पद में आती है, इसको कहते हैं आत्मनेय पद। तो हर एक काल जो है, यानी कि ये 3 काल और उसके 2 रूप, यानी कि परस्मय पद और आत्मनेय पद, टोटल इसके टेंस के हमें 6 टेबल लर्न करने होते हैं। उसमें हम आज पहला सीखने वाले हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, परस्मय पद। परस्मय पद वर्तमान काल, इसके रूप हैं मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। मित्रों, इसमें विसर्ग का हमें खास ध्यान रखना है। इसको कहते हैं विसर्ग, इसका हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल थह, थ, यहाँ पर हमें देखना है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कब हम यूज़ कर सकते हैं? जब हम अपने लिए कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि आई, बोथ, वी। जब हमें यूज़ करना है मैं, हम दोनों, हम सब, तब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन का। सेकेंड पर्सन, यानी जब कोई व्यक्ति हमारे सामने है, वो एक है, 2 है या अनेक हैं, पर अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है तब हम यूज़ करेंगे सेकेंड पर्सन का। थर्ड पर्सन कब यूज़ करेंगे? जब कोई नाम है या थर्ड पर्सन है जो हमारे सामने नहीं है, थर्ड पर्सन या तो कोई नाम है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन। संस्कृत में इसको कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, ये जो सभी शब्द है मित्रों, वह सर्वनाम है। सर्वनाम यानी कि अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते। आप देख सकते हैं ये जो सभी लाइन है वह एक वचन है, यानी कि ये जो सभी लाइन है वह एक वचन की है। ये जो है वो द्विवचन, यानी कि बोथ, 2 लोगों के लिए जब हमें यूज़ करना है तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये है बहुवचन। बहुवचन यानी कि सभी के लिए जब हमें यूज़ करना है तब हम यूज़ करेंगे ये लाइन, मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। ये तो हमने वर्तमान काल परस्मय पद के सफिक्स देखे, पर अब हम इसे वाक्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहम, अहम का मतलब है आई, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अहम लिखामी, क्योंकि उत्तम पुरुष उसका सर्वनाम है अहम और वर्तमान काल का सफिक्स है मी, तो बनेगा अहम लिखामी। इसका मतलब है आई राइट्स। आवाम लिखावह, बोथ राइट्स। वयम लिखामह, यानी कि वी ऑल राइट्स, यानी हम सब लिख रहे हैं। ये हमने देखा उत्तम पुरुष।
ओके। इसके बाद हम देखते हैं मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। इसका सी थह थह, इसके साथ हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो त्वम मीन्स यू, ये त्वम है, ये एक वचन के लिए यूज किया जा सकता है, इसीलिए त्वम लिखसी, यू राइट्स, युवाम लिखतः, यानी कि यू बोथ राइट्स, यूयम लिखतः, यानी यू ऑल राइट्स। इसके बाद थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जब हम तीसरे व्यक्ति के लिए या तो कोई नाम के लिए यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ती तह अंति ये वर्तमान काल के सफिक्स हैं, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सह यानी ही एक वचन है, तो सह लिखती यानी ही राइट्स, तो लिखतः यानी यू बोथ राइट्स, ते लिखन्ति यानी यू ऑल आर राइट्स। उम्मीद है ये आपको इजी वे में मैंने जो तरीका बताया है वर्तमान काल सीखने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने वर्तमान काल परस्मय पद के रूप देखे। अब हम देख रहे हैं वर्तमान काल आत्मनेय पद। कई धातुएं ऐसी है जो आत्मनेय पद में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वद लिया है, वद यानी टू स्पीक। आत्मनेय पद के सफिक्स हैं ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है वद का। फॉर एग्जाम्पल वद शब्द है और ई हमें लगाना है, तो यहाँ पर ई का हो जाएगा ए, तो बनता है शब्द वदे, वदा वहे वदामहे। कहीं पर भी अगर हमें उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए जब हम कोई भी रूप बनाते हैं तब उसमें हम लगाते हैं एक अ की मात्रा, यानी कि वदा वहे वदा महे, ऐसे रूप बनते हैं। इसके बाद है से इथे द्वे। से तो वद के साथ से जुड़ने से वद से, व इथे है तो ई का हो जाएगा ए, व दे थे वद द्वे, व द ते व द ई है तो हो जाएगा ए, व देते व दंते। इस प्रकार वद के रूप बनते हैं और ये आत्मनेय पद के सफिक्स हैं। ये ब्लू कलर से हैं, वो उसके एग्जाम्पल हैं। आत्मनेय पद के ये धातुएं हैं भज, याज, विंद, ये सभी आत्मनेय पद की धातुएं हैं। इसके इस प्रकार आप रूप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंद लेना है, विंद का मतलब बो डाउन, तो विंदे विंदावहे विंदामहे, विंदसे विंदथे विंदद्वे, विंदते विंदेते विंदन्ते। तो इस प्रकार ये आत्मनेय पद के सफिक्स हैं और आत्मनेय पद की धातु यूज करके आप इस प्रकार यह रूप बना सकते हैं। यहाँ पर मित्रों हमने देखा वर्तमान काल, परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों प्रकार हमने देखे, दोनों के सफिक्स हमने देखे और वाक्य किस प्रकार बन सकते हैं ये भी हमने देखा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट के लिए है। थैंक यू।